रावण के द्वारा प्रताड़ित होने के बाद विभीषण श्री राम की ओर चल पड़ते हैं, किंतु उस समय उनके अंतःकरण में रावण के द्वारा दी जाने वाली ताड़ना या अपमान की स्मृति नहीं। उन्हें तो एकमात्र भगवान श्री राम के चरणों की ही स्मृति आ रही है। भगवान श्री राम के चरणों से संबद्ध भक्तों की स्मृति आती है और इस तरह से भगवत चरणों का चिंतन करते हुए लंका से निकलकर वे समुद्र पार करते हैं और उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर भगवान श्री राम बंदरों से घिरे हुए बैठे। तो इस प्रसंग में जो एक सांकेतिक तत्व है उस पर विचार करें। जीव और भगवान के बीच में कितनी यात्रा करने के बाद जीव भगवान के सन्मुख होता है, शरणागत होता है। शास्त्रीय दृष्टि से तो इसका उत्तर यही है कि ईश्वर तो अत्यंत सन्निकट है, का उसमें रंच मात्र कोई दूरी नहीं। लेकिन बड़ी अनोखी बात है, जिस ईश्वर के बीच में, जिस ईश्वर और जीव के बीच में कोई दूरी नहीं है, उन दोनों के बीच में इतनी बड़ी दूरी सी प्रतीत हो रही है कि ऐसा लगता है कि संसार की जो दूरियां हैं उन्हें पार करना सरल है, पर इतना निकट कहा जाने वाला ईश्वर हमसे, हमारे जीवन से इतना दूर है कि उस दूरी को पूरा कर पाने में हम सफल नहीं होते। श्री रामचरितमानस में बड़ी सांकेतिक भाषा में कुछ प्रसंगों में कि ईश्वर और जीव के दूरी की प्रतीकात्मक व्याख्या की गई है। का उसके रहस्य पर यदि हम दृष्टि डालें तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर और जीव की दूरी का तात्पर्य क्या है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी इसी विरोधाभास की ओर दृष्टि डालते हुए कहते हैं, कितना बड़ा आश्चर्य है कि वह ईश्वर इतना निकट होते हुए भी निकट ही रहत दूर जन खोयो। निकट होते हुए भी ऐसा लगता है कि जैसे दूर। अब इस दूरी का रामचरितमानस में दो प्रसंगों में एक भिन्न रूप में वर्णन किया गया। का अयोध्या में जीव और ब्रह्म के बीच में कितनी दूरी है, एक संकेत, और लंका में जो जीव विद्यमान है उसमें भगवान में कितनी दूरी है, ये दूसरा सूत्र। का अयोध्या के प्रसंग में तो बड़ी अनोखी पद्धति से कहा गया है कि काकभुसुंडी और भगवान श्री राम एक ही प्रांगण में खेल रहे हैं, एक ही आंगन में क्रीड़ा करते हैं। अचानक काकभुसुंडी जी के अंतःकरण में भगवान राम की लीलाओं को देख करके एक भ्रम होता है, एक संशय उत्पन्न होता है, क्या सचमुच राम ईश्वर हैं क्या? बस भ्रम और संशय ने दूरी उत्पन्न कर दी। बड़े महत्व की बात है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वस्तु सचमुच खो गई है या वस्तु सचमुच दूर चली गई है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी वस्तु को हम अपने पास रखे हुए ही उसे ढूंढने की चेष्टा करते हैं, और जब उस समय हम ढूंढने की चेष्टा करते हैं तो वो भ्रम के द्वारा उत्पन्न दूरी है, वास्तविक दूरी नहीं। तो काकभुसुंडी और भगवान श्री राम सन्निकट हैं, लेकिन जब तक श्री राम के ईश्वरता के प्रति उनके मन में आस्था थी तब तक वे सन्निकट थे, और जब श्री राम के ईश्वरता के प्रति उनके मन में
संशय उत्पन्न हुआ, भ्रम उत्पन्न हुआ, तब उनमें ईश्वर में एक दूरी दिखाई देती। और इस दूरी का बड़ा सांकेतिक वर्णन इस रूप में किया गया कि काकभूषुंडी भगवान राम से दूर जाने की चेष्टा करते हैं। बड़ा अनोखा प्रसंग है। विभीषण के प्रसंग में तो विभीषण जीव भगवान के सन्मुख या निकट पहुंचने की चेष्टा करता है, और अयोध्या के प्रसंग में जीव भगवान से दूर जाने की चेष्टा कर रहा, क्योंकि भगवान के भगवत्ता के प्रति उसकी आस्था नहीं। और आस्था मिठी क्यों? वो भी बड़ा मधुर वर्णन है। भगवान श्री राम के हाथों में बड़ा सुस्वादु मालपुआ था, उसका आस्वादन कर रहे थे। काकभूषुंडी जी ने सोचा प्रसाद मुझे भी मिलेगा। तो भगवान श्री राम ने मालपुआ दिखा करके उनको पास बुलाया भी, लेकिन दिया नहीं, हाथ पीछे की ओर कर लिया। बस इतने मात्र से संशय उत्पन्न हो गए। और ऐसे ही हम लोगों के मन में भी ईश्वर से दूरी उत्पन्न होती। कभी कभी ऐसा लगता है कि ईश्वर तो हमारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, और तब हम उसके निकट जाने की चेष्टा करते हैं। पर कौतुकी ईश्वर कभी कभी जब हाथ पीछे की ओर लौटा लेता है और हमें मालपुए का टुकड़ा नहीं देता, तो हम उससे रूठ जाते हैं और उसकी ईश्वरता के प्रति हमारे मन में संदेह हो जाता है। जब तक हमारी कामनाएं, लालसाएं ईश्वर के द्वारा पूरी होती हैं, तब तक तो हम उसके निकट रहने की बात सोचते हैं। पर जब कभी ऐसा लगता है कि मैंने ईश्वर की इतनी पूजा की, ईश्वर का इतना पाठ किया, ईश्वर की इतनी भक्ति की, और ईश्वर तो जो वस्तु मुझे अभीष्ट है, जो मुझे चाहिए, वो नहीं दे रहा है, तो बस अंतःकरण में ईश्वर के ईश्वरत्व के प्रति ही संशय उत्पन्न हुआ। और इस संशय और भ्रम ने एक दूरी उत्पन्न कर दिया। और इसी दूरी का वर्णन गोस्वामी जी इस रूप में करते हैं कि कहां तो काकभूषुंडी जी सुमेरु पर्वत से उड़ करके अयोध्या आए थे भगवान राम के पास, और अब भगवान राम को छोड़ करके दूर भागने की चेष्टा कर रहे हैं। भागे, लेकिन अयोध्या की लीला तो बड़ी अनोखी है। यहां जीव जब भागने की चेष्टा करता है तो भगवान ही अचानक उसको पकड़ने की चेष्टा करते हुए दिखाई देते हैं। कवि कहते हैं, वर्णन अपना संस्मरण सुनाते हुए, कि तब मैं भाग चलेऊं उरगारी, और राम गहन कहां भुजा पसाई। भगवान श्री राम ने उनको पकड़ने के लिए अपनी भुजाओं को फैला दी। प्रतीकात्मक संकेत यह है कि भाई वो तो दो में से कोई भी पकड़े तो बात बन सकती है। चाहे जीव ईश्वर को पकड़े, चाहे ईश्वर जीव को पकड़े, दोनों प्रक्रिया है। तो वो श्री हनुमान जी के प्रसंग में बड़ी मीठी बात आती है कि जब भगवान श्री राम पहली बार हनुमान जी से मिले, तो हनुमान जी ने पूछा कि क्या आप साक्षात ब्रह्म हैं क्या? भगवान राम ने कहा, मैं तो साधारण मनुष्य हूं, मैं तो दशरथ का पुत्र हूं, पिता की आज्ञा से वन में आया हुआ था, मेरे साथ मेरी सुंदरी पत्नी थी, और वन में किसी राक्षस ने चुरा लिया। ब्राह्मण देवता, मैं तो उसी को खोजता हुआ भटक रहा हूं, यही इतना मेरा परिचय है। कौशल्य से दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए, कि यहाँ हरि निश्चर वैदेही, खोजत विप्र फिरही हम तेही। भगवान ने कह दिया, आपने चरित्र कहा मैं गाई, कहो विप्र ने कथा बुझाई। हनुमान जी ने जब ये परिचय सुना तो पहले तो प्रभु को दूर से ही प्रणाम किया था। जब ईश्वर के रूप में देखा था तब दूर से प्रणाम किया था, पर जब प्रभु ने मनुष्य के रूप में परिचय दिया तो हनुमान जी बिल्कुल पास आ गए, और पास ही नहीं आ गए, प्रभु के चरणों में गिर पड़े, और चरणों में गिरे ही नहीं पड़े, प्रभु के चरणों को कस के पकड़ लिया। वहां पर गोस्वामी जी की पंक्ति है, प्रभु पहचानी परेउ गही चरना, और सो सुख उमा जाई नहीं बरना। जिस समय प्रभु को पहचान करके उनके चरण कमलों को पकड़ लेते हैं, इतना सुख मिला कि उसकी सीमा नहीं। प्रभु ने हनुमान जी से पूछा कि उल्टी बात, साधारणतया किसी को प्रणाम करते हैं, उसकी महिमा का ज्ञान हो जाए तो चरण पकड़ लेते हैं, पर ईश्वर के रूप में तुमने दूर से प्रणाम किया, और मनुष्य के रूप में मेरा परिचय प्राप्त करने के बाद तुम चरणों में गिर पड़े, इसका अभिप्राय क्या? चरणों में गिरने के साथ साथ तुमने चरणों को कस के पकड़ क्यों लिया? हनुमान जी ने कहा, महाराज
शास्त्रों में और वेदांत में जिस ब्रह्म और ईश्वर का वर्णन है वो तो दूर से प्रणाम करने योग्य है, क्योंकि सारे शास्त्र यही कहते हैं कि वो ब्रह्म जो है मन बुद्धि वाणी से पकड़ में कभी नहीं आता। मन समेत जही जान न बानी, तरक न सकहीं सकल अनुमानी। तो जब मैंने आपको देखा तो मुझे यही लगा कि शायद वही शास्त्र प्रतिपाद्य ब्रह्म है जिसको दूर से ही देखा जा सकता है, पकड़ा नहीं जा सकता। पर जब आपने अपना परिचय दिया कि आप दशरथ के बेटे हैं, तो मुझे लगा कि पुराना ईश्वर भले ही पकड़ में ना आता हो, पर ये नए प्रकार का ईश्वर तो पकड़ में आने वाला है। जो दशरथ की गोदी में समा सकता है उसको पकड़ना सरल। तो इसलिए मैंने आपको पकड़ लिया। मैंने मान लिया कि पहले ईश्वर भले ही पकड़ से बाहर रहा हो, लेकिन अब जो है पकड़ से बाहर नहीं। पर इसका एक दूसरा पक्ष तब आया सामने जब हनुमान जी लंका से लौटे श्री सीता जी का संदेश लेकर के, तो फिर एक बार प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु ने हनुमान जी की प्रशंसा की और हनुमान जी ने चरणों में प्रणाम किया। लेकिन एक अंतर था, तो पहली बार प्रणाम किया तो चरणों को पकड़ लिया था, पर इस बार चरणों में प्रणाम तो किया पर पकड़ा नहीं। देखा हुआ, सुनी प्रभु वचन विलोक मुख, गात हरसि हनुमंत, चरण परेउ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। चरणों में गिर पड़े, प्रभु रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए, पर चरणों को पकड़ते नहीं। प्रभु ने कहा, हनुमान पहली बार तो तुमने ये कहा था कि ईश्वर पकड़ में आने वाला मिल गया इसलिए मैंने चरण पकड़ लिया, पर इस बार तुम चरणों में गिरे, चरणों को पकड़ा क्यों नहीं? बोले, प्रभु पहले तो मुझे पता था कि ईश्वर दूर है तो दूर से प्रणाम किया, फिर आपके परिचय देने से पता चल गया कि नहीं ईश्वर निकट है और पकड़ में आने योग्य है, इसलिए मैंने आपके चरणों को पकड़ लिया। पर जब से मैं लंका से लौटा हूं तब से मैं मां श्री किशोरी जी से, जगत जननी श्री सीता से आपका एक नया परिचय पाके लौटा हूं। क्या? बोले, मां ने अब मुझको ये संकेत दे दिया है कि हनुमान अब तुम मत पकड़ना, वे ही तुमको पकड़े तो ही ठीक रहेगा। तो महाराज अब तो उलट गई बात। इसका अर्थ यह है कि जब तक मुझे प्रयास पूर्वक पकड़ना था तब तक मैंने पकड़ने की चेष्टा की, लेकिन अब जब मां ने यह कह दिया है कि करहि सदा रघुनायक कुछ हो, भगवान राम ही तुमसे प्रेम करें, तो फिर अब मुझे पकड़े रहने की आवश्यकता नहीं। दो में से कोई पकड़ ले, ठीक ही है। गोस्वामी जी ने भी दोहली रामायण में यही कहा कि तो ही लागहि राम प्रिय, की तो राम प्रिय हो, या तो राम तुमको प्रिय लगे या तुम राम को प्रिय लगो, या तो ईश्वर को तुम पकड़ने की चेष्टा करो या ईश्वर तुम्हें पकड़ने की चेष्टा करे। ये दोनों पद्धति, इन दोनों का बड़े विस्तार से विविध साधकों के जीवन में वर्णन और परिचय प्राप्त होता है। कुछ भक्त साधना के द्वारा भगवान के सन्निकट पहुंच करके भगवान को पकड़ने की चेष्टा करते हैं, और कुछ लोग अंततः गत्वा पूरी तरह से निराश्रित और असमर्थ होकर के, कईयों कह सकते हैं कि जैसे नन्हा बालक इतना भी समर्थ नहीं है कि वो मां को पकड़ सके, मां ही उसको पूरी तरह से गोद में संभाल लेती है, इसी तरह से ईश्वर को पकड़ना है। तो पहले काकभूषुंडी जी सुमेरु शिखर से अयोध्या तक आए, और चल करके आने के पश्चात उन्होंने भगवान श्री राम, गोस्वामी जी ने कहा वहां पर एक संकेत और आता है कि जब मालपुआ दिखाने के बाद काकभूषुंडी जी को नहीं दिया उन्होंने, तो फिर काकभूषुंडी जी दूर चले गए, और दूर चले गए तो फिर भगवान ने चलो भाग तब पूप दिखावे, फिर से मालपुआ दिखा देते। और तब जब वो काकभूषुंडी जी जब भगवान के पास जाते हैं तो वहां पर शब्द आता है, जामु समीप गहन पद तो पुनि पुनि चितय पर आए। जब मैं पकड़ने की चेष्टा करता हूं तो पकड़ में नहीं आते, तो वहां काकभूषुंडी जी आए, सन्निकट पहुंच गए, पर पकड़ने की जब चेष्टा करते हैं तो उन्होंने ऐसा खेल कर दिया कि लगता है कि जैसे पकड़ में आने की इच्छा नहीं। अब काकभूषुंडी जी भाग रहे हैं। अब भगवान राम ने कहा कि अच्छा भाई, अब जरा उल्टा दृश्य। क्या? बोले, पहले तुमने मुझे पकड़ने की चेष्टा की, जरा अब मैं तुम्हें पकड़ने की चेष्टा करूं, दोनों क्रम तो होना चाहिए। तुम इतनी दूर से चल करके मेरे सन्निकट आए, तुमने मुझसे मेरे प्रति इतनी भक्ति की, इतना प्रेम किया, अब मैं तुम्हें पकड़ने की चेष्टा करूं, भागे। पर आश्चर्य है, गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान श्री राम की विशाल भुजाएं काकभूषुंडी जी को पकड़ना चाहती हैं, पर काकभूषुंडी जी को पकड़ा नहीं जा रहा। यह आश्चर्य। ईश्वर पकड़ना चाहता है, इसमें आश्चर्य नहीं है, पर पकड़ना चाह करके भी एक दूरी बनी हुई है कि वो दूरी नहीं मिट रही है, ये समझ में नहीं आता। तब वो वर्णन करते हुए कहते हैं,
तब मैं भाग चले उरगारी, राम कहन गहन कह भुजा पसारी, और जिम जिम दूरी उड़ाऊं आकाशा, तह तह प्रभु भुज देखूं पासा। मैं जितना दूर जाने की चेष्टा करता हूं भगवान की भुजा को उतने पास देखता हूं। गरुड़ जी ने पूछ दिया कि महाराज जहां जहां आप गए और सर्वत्र आपको भगवान की भुजा पास दिखाई पड़ी, भगवान आपको पकड़ना भी चाहते थे, लेकिन आश्चर्य है कि उन्होंने पीछा किया पर आपको पकड़ने में सफलता नहीं प्राप्त की। काकभूषुंडी जी ने बड़ी सांकेतिक भाषा में कहा, क्या बताऊं, आश्चर्य तो यही था कि सप्ताह वर्ण भेद करी, जहां लगी रही गति मोरी, गयऊं तहां प्रभु भुज निरख, व्याकुल भयऊं बहोरी। जहां मैं गया वहां पर मैंने भगवान की भुजाओं को लौट लौट के देखा तो सर्वत्र भुजा, लेकिन एक ही आश्चर्य था कि ब्रह्म लोक लगी गयऊं मैं, चेतवत पाछ उड़ात, लेकिन जुग अंगुल कर बीच सब राम भुजहि मोहितात। सारे ब्रह्मांड में मैं जहां पर भी गया भगवान राम और मेरी भुजाओं के बीच में 2 अंगुल की दूरी बनी ही रही। तो अयोध्या की सांकेतिक भाषा क्या है कि ईश्वर और जीव के बीच में केवल 2 ही अंगुल की दूरी, पर ये 2 अंगुल की दूरी कितनी विशाल है। एक और तो इसको जब 2 अंगुल पढ़ते हैं तो पढ़ करके लगता है कि क्या कहना है, अरे एक 2 अंगुल को दूर करना कितना कठिन है, वो तो इतना सरल है कि उसकी कोई सीमा नहीं। पर ये 2 अंगुल सचमुच इतना विशाल बन गया। उसके दृष्टांत के रूप में यही कह सकते हैं कि जैसे किसी विद्यार्थी से कहा गया कि जरा मानचित्र में मैप में देख करके बताओ कि दिल्ली से बंबई कितनी दूर है। उसने मैप में देख करके नाप लिया उसको और नाप करके बता दिया कि दिल्ली और बंबई के बीच में तो केवल इतनी ही दूरी है। तब बुद्धिमान व्यक्ति ने बताया कि ये तो तुमको नक्शे में दिखाई दे रहा, का इस दूरी का जो सिद्धांत है उसको तो पहले समझ लो, फिर उसमें तुम पढ़ तो लो पहले कि इसमें जो तुम दूरी दिखाई देती है उसका मापदंड क्या है। तब व्यक्ति जानता है कि इतने सेंटीमीटर या इतने मीटर होने पर इतनी दूरी, इतना मील माना जाएगा। इसी प्रकार से ये 2 अंगुल, ये तो केवल सांकेतिक भाषा है। ये 2 अंगुल इतना बड़ा है, इतना विलक्षण है। कब तो स्मरण आता है कब वो बलि की यज्ञशाला में भगवान का 2 पग और अयोध्या की काकभूषुंडी की लीला में भगवान के 2 अंगुल। वो 2 पग इतना विशाल है कि सारे ब्रह्मांड को नाप लेता है, और यहां ये 2 अंगुल की दूरी इतनी बड़ी दूरी है कि सारे ब्रह्मांड में जाने के बाद भी कब वो दूरी मिट नहीं पाती है। और इसका अभिप्राय क्या, भगवान मानो ये बताना चाहते हैं कि जीव और ईश्वर अत्यंत निकट हैं, लेकिन यदि जीव ईश्वर को पकड़ना चाहता है, इसकी प्रक्रिया यहां पर है। विभीषण भगवान राम की ओर जाएंगे और वहां भगवान राम की भुजाएं पकड़ने के लिए प्रस्तुत हैं। 2 अंगुल की दूरी और यहां 400 कोस की दूरी, विचित्र विरोधाभास। यहां जब लंका से निकल करके विभीषण 400 कोस की दूरी पार करेंगे तब भगवान राम के पास पहुंचेंगे, और वहां अगर ये 2 अंगुल की दूरी मिटेगी तो भगवान काकभूषुंडी को पकड़ लेंगे। अब इस 2 अंगुल की बहुत प्रकार से व्याख्या की जा सकती है, ज्ञान के संदर्भ में, भक्त के संदर्भ में, कर्मयोग के संदर्भ में इसके अलग अलग संकेत सूत्र हैं। पर एक इसका तात्पर्य क्या है कि 2 अंगुल माने भगवान का तात्पर्य यह था कि मुझ में चाहे जितनी शक्ति और जितनी कृपा हो, पर जब तक दोनों एक एक अंगुल जो है, एक अंगुल क्या बोले, जब तक मेरी कृपा और जीव की इच्छा का मिलन नहीं होता तब तक हम निकट रह करके भी मिल नहीं सकते। इसका अभिप्राय यह है कि मेरी इच्छा तो है, पर जब तुम ही भागना चाहते हो तो मैं कैसे पकड़ पाऊंगा। जीव के अंतःकरण में भी तो अभिष्ठा उत्पन्न होनी चाहिए, आकांक्षा उत्पन्न होनी चाहिए। ईश्वर तो परम करुणामय है, ईश्वर तो हमको चाहता है, पर चाह करके भी अगर वो हमें पकड़ नहीं पा रहा है तो उसका एकमात्र तात्पर्य यह है कि वो अपनी भुजाएं फैलाए हुए हमको पकड़ने के लिए व्यग्र दिखाई दे रहा है, पर हम उससे दूर निरंतर जाने की चेष्टा कर रहे हैं, भागने की चेष्टा कर रहे हैं। 2 अंगुल की दूरी वेदांत की भाषा में नाम और रूप की दूरी है, जीव और ब्रह्म के बीच में नाम और रूप की दूरी है, और भक्तों के भाषा में ये कृपा और आकांक्षा की दूरी है। इस दूरी को मिटा करके तो हुआ यही, जब भागते भागते थक गए तो लिखा हुआ है पकड़ में कब आए। पकड़ में आने का वर्णन आता है मुदेव नैन, जितना दौड़ सकते थे दौड़े, और दौड़ सकने के पश्चात फिर अचानक आंख मूंद लिया। तो जो ही आंख मूंद लिया तो हुआ क्या, मुदेव नैन त्रसित जब भयूं,
आंख मूंद लिया। ये आंख मूंद लेना माने असमर्थता की पराकाष्ठा। अब आगे की ओर भागे, आगे की ओर भागना है तो आंख खोल के भागना पड़ेगा। अब भागना व्यर्थ है। मुदऊ नयन त्रसित जब भयऊ तो पुनि चितवत कौशलपुर गयऊ और मोहि बिलो की राम मुस्कुराही। फिर देखते क्या है कि अयोध्या में भगवान राम के चरणों में भगवान राम हंसने लगे। हंसे क्यों? बोले मेरे पास आए बिना तुम्हें चैन मिलने वाली नहीं, कितना भी चक्कर काटो। और ये केवल काकभूषुंडी जी से ही नहीं, हम लोगों से भी भगवान कहते हैं कि हमसे चाहे जितना भागने की चेष्टा करो पर लौट करके तो इसी अयोध्या में आना ही पड़ेगा, इन्हीं चरणों में आना ही पड़ेगा। और इसके पश्चात फिर संकेत आता है कि भगवान ने काकभूषुंडी जी को पकड़ लिया और फिर अपने मुख में कब उन्होंने सारे ब्रह्मांड का, अपने महद ऐश्वर्य का साक्षात्कार कराया। और इस प्रकार से काकभूषुंडी जी और भगवान के मध्य में जो अंतराल उत्पन्न हो गया था वो अंतराल मिट गया। तो एक दूरी का संकेत ये 2 अंगुल जो है समस्त ब्रह्मांड का प्रतीक है। और इसका अभिप्राय कि हम कहीं भी क्यों न चले जाएं, ये नहीं इससे है कि भगवान कहां मिलेंगे, ये बिल्कुल नहीं है कि कोई कह दे कि अच्छा नहीं यहां से हम वहां चले जाएंगे तो भगवान मिल जाएंगे, ऐसा नहीं। इसीलिए रामायण में अनोखी बात क्या है कि भगवान 2 से मिले लेकिन उल्टे ढंग से मिले। एक रहते थे राज्य में, मनु राज्य करते थे। भगवान को पाने की इच्छा हुई तो उनको प्रेरणा मिली कि वन में आओ तो मिलेंगे। तो मनु ने क्या किया? तो समझ ने लिखा, बरबस राज सुतई नृप दीन्हा हरहित आप गौन बन कीन्हा। राज्य छोड़ करके वन में चले गए। मनु भगवान को पाने के लिए वन में चले गए। तो पढ़ करके क्या लगता है कि भाई ईश्वर को पाना है तो हम लोगों को भी घर छोड़ के वन में जाना पड़ेगा। लेकिन ये सिद्धांत पूरा सिद्धांत नहीं। एक सज्जन रहते थे वन में, कौन? विश्वामित्र जी। वो वन में रहते थे। जब राक्षस नहीं मर रहे थे तो उनके मन में आया कि राक्षसों को मारने के लिए भगवान की आवश्यकता है। सोचने लगे भगवान कहां मिलेंगे? तो भगवान ने कहा आप नगर में आओ तो मिलेंगे। वो वन छोड़ करके नगर में अयोध्या में गए तब मिले। एक को नगर छोड़ के वन मिले, दूसरे को वन छोड़ करके नगर में मिले। भगवान का तात्पर्य क्या है कि वन और नगर का भेद नहीं है कि ये तो हमारी इच्छा पर है कि हम किससे कहां मिलते। ये मिलने के लिए तुम्हारी और हमारी इच्छा का मिलन, तुम मिलना चाहते हो, तुम्हारे अंतःकरण में जो संस्कार होगा उसके अनुकूल हम मिलेंगे। और एक अनोखी बात और है, मनु जी ने जब सारा भोजन छोड़ दिया तब मिले। लिखा हुआ है अन्न छोड़ दिया, फल छोड़ दिया, जल छोड़ दिया, हवा छोड़ दिया, तब भगवान मिले। तो क्या भगवान से मिलने के लिए सबको छोड़ना पड़ेगा क्या? तब तो उसको सुन करके ही व्यक्ति घबरा जाएगा कि ऐसे भगवान को प्राप्त करना तो बड़ा ही कठिन है। तो उनको तो सब भोजन जब अन्न वायु जल छोड़ दिया तब मिले। और विश्वामित्र जी अयोध्या में आ गए। दशरथ जी ने स्वागत किया, का प्रणाम किया, पर विश्वामित्र जी की आंखें चारों ओर खोज रही हैं कि राम कहां, ईश्वर कहां है। दशरथ तो दिखाई दे रहे हैं, राम तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन भगवान राम कब तक सामने नहीं आए। गोस्वामी जी ने बड़ा मीठा विनोद किया। दशरथ जी ने पूजन किया, पूजन करने के बाद भी राम नहीं आए। आए कब? बोले विविध भांति भोजन करवावा और मुनिवर हृदय हर्ष तब पावा और पुनि चरणन मेले सुचारी। जब पूरी तरह से भोजन करके बैठ गए तब भगवान राम ने आके चरणों में प्रणाम किया। अब कौन बतावे कि भरे पेट मिलते हैं कि खाली पेट मिलते हैं, इनका क्या ठिकाना है। का विश्वामित्र को जब तक उन्होंने कहा पूरी तरह से तृप्त हो लीजिए, भोजन इतनी यात्रा करके आए हैं, तब उसके पश्चात मिलेंगे। और इसका अर्थ यह है न उपवास से, न भोजन से, न वन से, न तो नगर से ईश्वर का संबंध है। प्रश्न तो यह है कि हम ईश्वर से मिलने के लिए सचमुच व्यग्र हैं कि नहीं, अथवा ईश्वर हम पर कृपा करने के लिए व्यग्र है कि नहीं। तो यही कह सकते हैं कि ईश्वर तो कृपा करने के लिए व्यग्र है। अब हमारी आकांक्षा की बात है कि जो हमारे और उसके बीच में एक अंतराल, एक दूरी, एक व्यवधान उत्पन्न हो गया है, उसको दूर करने के लिए हम क्या प्रयास करते हैं। तो वहां अयोध्या में 2 अंगुल की दूरी है और लंका में अब यह नगरों का अलग अलग संकेत है। कुछ लोग अयोध्या में बैठे हुए हैं, कुछ लोग जनकपुर में बैठे हुए हैं, कुछ लोग चित्रकूट में बैठे हुए हैं। का ये अलग अलग है। का अयोध्या चित्रकूट का ये बहिरंग देश में भी पवित्र तीर्थों के रूप में निवास करते हैं, जहां जाकर के हम का पवित्रता का अनुभव करते हैं, भगवान की लीलाओं के स्थान का दर्शन करते हैं। और दूसरी ओर अंतःकरण की दृष्टि से भी अलग अलग व्यक्ति जो है अलग अलग स्थान में बैठे हुए। कुछ लोग अयोध्या में बैठे हुए, कुछ लोग दंडकारण्य में बैठे हुए हैं, कुछ चित्रकूट में बैठे हुए। और गोस्वामी जी ने बताया इसका अभिप्राय क्या। कुछ लोग मन प्रधान हैं,
कुछ लोग बुद्धि प्रधान हैं, कुछ चित्त प्रधान हैं, कुछ अहंकार प्रधान हैं। ये अलग अलग केंद्र है कि कोई व्यक्ति जो है मन के पीछे भागने वाला है, मन की वृत्तियों के द्वारा ही संचालित होता है। कुछ लोग सर्वत्र बुद्धि के द्वारा विचार करके तब आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसा होता है कि जो चित्त के संस्कारों के द्वारा संस्कार जिधर ले जाते हैं उधर चलते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अहंकार की प्रबलता से अहंकार के द्वारा संचालित होते हैं। तो अयोध्या में जो बैठा हुआ है उसके लिए तो 2 अंगुल की दूरी है। चित्रकूट में जो बैठा हुआ वहां पर और भी अधिक सामीप्य। चित्रकूट में बैठने पर चित्रकूट में जो श्री भरत और भगवान राम के मिलन का आनंद है, अयोध्या में काकभुसुंडी और भगवान राम के मिलन का आनंद है। हर स्थानों पर भगवान मिल रहे हैं।